हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स पर्टिकुलर रूल्स ऑफ नाउन स्टार्ट किया था और उसका लास्ट रूल बताया गया था कि मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता और जबरन इनका प्लूरल बनाने पर इनका कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है, आपने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन के विषय में। कलेक्टिव नाउन is the team, the jury, committee, etc. तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप कलेक्टिव नाउन के साथ कभी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो कभी प्लूरल वर्ब का। हमें ये जानना होगा कि किस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें और कब कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करें। याद रहे, जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध हो, जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध हो तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और एग्जांपल आप देख रहे हैं, हमें नहीं देखना। हमने देखा यूपी गवर्नमेंट have decided to release कोरोना फंड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। इसका सब्जेक्ट है यूपी गवर्नमेंट। ये कलेक्टिव नाउन है और आपने अभी जाना है जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध होता है तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो सीधी सी बात है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लाने के पहले कैबिनेट मीटिंग में उसका प्रस्ताव होता है और जब वो प्रस्ताव बहुमत से पास होता है तब वो आगे रूल्स रेगुलेशन बनता है। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के सारे जो लेजिस्लेचर मेंबर हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं या मंत्री हैं, सभी इस बात पर एक मत थे या हैं, एक मत हैं। तो सामूहिक एकता का बोध हो रहा है और चूंकि सामूहिक एकता का बोध हो रहा है तो आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हैज हो जाएगा और पूरा सही हो जाएगा।
was Varman on this line. कमेटी भी आप देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन है। जब इसमें कहा गया कमेटी इस बात पर एक थी, तो इसका मतलब है कमेटी के लगभग सारे सदस्य उस बात से सहमत थे, सभी में एक रूपता पाई जाती थी, एकता पाई जाती थी। और आपने जाना है जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध हो तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर वर्ब नहीं ना होकर यहाँ पर वाज होना चाहिए। और क्लास was divided on it। क्लास भी आप देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इसी समूह का बोध हो, क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन ही है। तो देख रहे हैं क्लास was divided on it। क्लास इस बात पर ये बढ़ गई। सपोज दैट टीचर क्लास में गए, उन्होंने बोला बोलो बच्चों आज क्या देखें। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हमने बोला चलिए आप भाई आज क्या देखना चाहते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर पोएट्री आज पढ़ाइए, कुछ कहते हैं सर प्रोज पढ़ाइए, और कुछ कहते हैं सर ग्रामर पढ़ाइए। तो अब हमारी क्लास 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अब हमारे क्लास के बीच सामूहिक एकता नहीं रही। और आप जानते हैं ये कलेक्टिव नाउन है, और जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होता है, सामूहिक एकता ना होने का बोध होता है, तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि इसे करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना होगा। हम लोग देखते हैं कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे प्लूरल होते नहीं। प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो होते नहीं। वे प्लूरल नहीं होते, लेकिन है वे कौन कौन से नाम हमें ये जानना चाहिए। सीधी बात है, ये कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं। इसका मतलब वो होते किसमें है, वो सिंगुलर नंबर में होते हैं। और अगर कोई नाउन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा, हम चाहे कर भी प्लूरल नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं वे कौन कौन से नाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल्स न्यूज, innings, wages, civics,
मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ethics, physics, mathematics, dynamics, statistics, एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं इन सारे नाउन्स के अंत में एस व ई एस आया है, और सामान्य तौर पर लोगों के बीच यह धारणा होती है कि ऐसा कोई भी नाउन जिसके अंत में एस व ई एस आएगा वो प्लूरल होता है। लेकिन इन नाउन्स को देखकर आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन्स देखने में भले सिंगुलर प्रतीत हों, लेकिन ये सिंगुलर होते नहीं, सॉरी, ये भले प्लूरल प्रतीत हों लेकिन ये प्लूरल होते नहीं, होते ये सिंगुलर हैं। और अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब व सिंगुलर प्रोनाउन व सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इनके साथ भूलकर भी आपको प्लूरल वर्ब, एडजेक्टिव व प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जी हम देख रहे हैं दीज न्यूज आर नॉट ट्रू। ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था न्यूज प्लूरल भले ये दिख रहा हो लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, होता सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर का ही यूज होगा, यानी कि इसके साथ आर नहीं, इसके साथ इस लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं दीज, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं किसी भी नाउन के ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव भी नाउन के अकॉर्डिंगली लगता है। नाउन सिंगुलर है तो एडजेक्टिव सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो एडजेक्टिव प्लूरल होगा। और चूंकि ये न्यूज सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ आप सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिस नहीं बल्कि दिस हो जाएगा, और इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। उन्हें नाउन में सम और आपने देखा था अभी जो आपको एग्जाम्पल्स लिखे गए थे जो सिंगुलर होते हैं लेकिन वो सिंगुलर दिखते नहीं, उनमें वेजेज भी रहा होगा। वेजेज का मीनिंग आपको दिखाया गया था सजा होती है, और इसका सब्जेक्ट है वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। इसका रूट जो वर्ड है वो वेजेज है, मुख्य सब्जेक्ट वेजेज है, पाप की सजा। चूंकि ये प्लूरल दिखता है लेकिन प्लूरल होता नहीं, अर्थात हम इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। ये सिंगुलर का सेंस रखता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब भी लगाना होगा, और हो जाएगा इज। ओके।